जय हिंद दोस्तों। मैं आलोक शर्मा, आपका इंग्लिश एजुकेटर, आपका स्वागत करता है आपके अपने परिवार एग्जाम विद अरियन पे। जैसा कि आपने मेरी अभी 2 वीडियो देखी होंगी, जैसे उसमें मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी वोकेबलरी के ऊपर, तो आपको पसंद आया होगा वो तरीका। तो उसी सेशन को आज हम लोग फिर एक स्टेप आगे चलते हैं और उस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अपने नई वोकेबलरी याद करने का तरीका सीखते हैं। क्योंकि एक बार में चीज़ें कुछ बच्चों के समझ में नहीं हो सकता है किसी बच्चे ने फर्स्ट वीडियो मेरी ना देखी हो, कोई हो सकता है सेकंड वीडियो से स्टार्ट कर रहा हो, तो उसको ये कहीं से भी फील नहीं होना चाहिए कि क्योंकि हमारा पहला टारगेट ये है कि बच्चे को हर एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है, चाहे वो डिफेंस का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो। तो आप तैयार रहिए। आज का देखते हैं हमारा वॉकेब सेशन कैसा है। और कॉपी पेन लेके आपको बैठना है, बैठिए, नहीं बैठना है मत बैठिए, लेकिन वर्ड लिख लोगे एक बार तो आपको ये तो एटलीस्ट पता चल जाएगी कि हमें कौन कौन से वर्ड याद हो चुके हैं। तो वर्ड लिख लेना, और आपको ज़्यादा मैं लिखवाने का काम नहीं करूंगा, बस मेरी आपको स्टोरी सुननी है कैसे आलोक सर वर्ड्स को याद करा रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस वर्ड को अपने दिमाग में रख सको। हेडफोन लगाइए, ईयरफोन लगाइए और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर मेरे सामने बैठ जाइए। देखते हैं बच्चे आज हमारा पहला वर्ड किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। और हमारा पहला वर्ड स्टार्ट हो रहा है सैक्रोसैंक्ट से। सबसे पहली चीज हमेशा बच्चे ये याद रखा करो, जब कभी भी कोई वर्ड आप पढ़ना सीखें तो सबसे पहले उस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा करो। तो सैक्रोसैंक्ट जो वर्ड है आपका है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव है। और इसका मीनिंग मैंने फिर लिख दिया है। इसका मतलब होता है बड़ा पवित्र आदमी, पूर्ण में बिल्कुल पवित्र आदमी। जैसे हमारे लिए गाय है, गंगा नदी है, बड़ा पवित्र चीज है, बिल्कुल ऋषि मुनि महाराज हैं, इतने सब लोग बड़े सैक्रोसैंक्ट पर्सन, मतलब पुण्य आदमी है, पवित्र आदमी है। तो इसके हम सिनोनिम से याद कर सकते हैं होली और पायस। अब मैं होली और पायस वर्ड को थोड़ा सा आपको इलैबोरेट करूं कि होली और पायस में भी क्या अंतर है बच्चे। होली जो वर्ड है आपका आता है नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए आता है? नॉन लिविंग के लिए। तभी हम लोग बोलते हैं मथुरा वृंदावन इज अ होली प्लेस। क्या बोला जाता है? होली प्लेस, होली बुक, होली प्लेस या होली बुक। और जो पायस वर्ड है, पायस वर्ड है आपका, पायस वर्ड आता है आप लोगों का लिविंग के लिए। इसके लिए आता है लिविंग के लिए। जैसे अगर आप बोलना चाहो कि सब मेरी जो ग्रैंड मदर हैं या मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो बड़े पायस पर्सन है, मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, तो लिविंग की बात करो तो पायस, और नॉन लिविंग की बात करो। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में या क्लोज टेस्ट में, जहां पर होली और पायस दोनों आते हैं। तो अगर आपको ये दोनों चीजें अगर एक साथ क्लियर हो जाती हैं तो अब आपको शायद भविष्य में अब ये कभी भी दिक्कत नहीं करने वाला है। रेवर्ड, रेवर्ड का मतलब भी होता है बच्चे पवित्र। पायस, होली हम लोग सुनते हैं। रेवर्ड को आप अगर आप याद करना चाहो कीवर्ड के थ्रू तो रेवर्ड को भी आप याद कर सकते हो, रेवर। तो रेवर्ड का मतलब होता है सम्मानीय, बिल्कुल पवित्र। जैसे आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, आई डोंट रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स। सर क्या बात कह रहे हो? आई रेवर्ड देम। रेवर्ड का मतलब होता है पूजना, भगवान की तरह पूजना। तो रेवर्ड का मतलब होता है जब हम लोग किसी इंसान को भगवान की तरह पूछते हैं तो उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं रेवर्ड। तो आप भी अपने पेरेंट्स को आज देखो तो आप ये बोला करो, आई डोंट रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स। रेस्पेक्ट तो मैं सर सबकी करता हूं, अपने माता पिता को तो मैं भगवान की तरह पूछता हूं, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रेवर। होप सो आपको ये चीजें क्लियर होती जा रही हैं। सम्मान की तरह पूजना मतलब पूजनीय, पवित्र है मेरे लिए, वो भी भगवान की तरह। तो अब देखो आपको याद हुआ सिनोनिम्स, होली, पायस, रेवर्ड। और होली और पायस में और रेवर्ड में मैंने तीनों में अंतर बता दिया। अब मैं बात करूं एंटोनिम्स की। इन्हीं के एंटोनिम्स भी आ सकते हैं। तो प्रोफेन, अपवित्र, सेकुलर, इम्पायस। जो पायस वर्ड हमने पढ़ा, इम लगाकर अपोजिट बन जाता है। तो पायस का अपोजिट होता है इम्पायस, सेकुलर और प्रोफेन। तो हमने उस वर्ड को पढ़ने के लिए उस वर्ड को पढ़ा, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच देखी, सिनोनिम्स पढ़े, और एक नहीं 3 पढ़े, 3 उसके एंटोनिम पढ़े, तो 3 6 और 7 वर्ड हमने याद करे। अब बेसिकली बात होती है इस वर्ड को याद कैसे करा जाए। सर याद कैसे कराए? तो साइड में मैंने लिखा है ट्रिक। ट्रिक मतलब कीवर्ड किस तरीके से याद करा जाए। अब देखो यहां लिखा हुआ है सैकड़ों, सैकड़ों, सैकड़ों मतलब 100। संत, संत, सैकड़ों संत, यानी कि जो सैक्रोसैंक्ट है उसको आपके दिमाग में सैक्रोसैंक्ट बोलते ही आपके दिमाग में एक वर्ड बन गया
सैकड़ों संत, और हमारे इंडिया में संत जो वर्ड होता है वो बड़े पूजनीय होते हैं। जैसे बड़े कैसे होते हैं, अब जैसे आजकल आप देखते हो इंस्टा पे रील पे देखते हो, प्रेमानंद महाराज एक संत आदमी है, बड़े पूजनीय, लाखों लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, लाइन रात में 2-2 3-3 बजे खड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग वर्ड का यूज करते हैं सैक्रोसेंक्ट पर्सन, पायस पर्सन है सर। तो ट्रिक सैकड़ों संत, उनसे सैकड़ों संत मिलने आ रहे, तो सैकड़ों संत मिलने आ रहे इसका मतलब पवित्र आदमी है वो। कैसे आदमी है? पवित्र। अब 1 सेकंड के लिए अपनी आइज क्लोज करो और मेरे साथ वर्ड बोलो। हमने क्या याद करा? सैक्रोसेंक्ट, सैकड़ों संत, सैकड़ों संत। संत कैसे होते हैं? पवित्र आदमी होते हैं, होली है, पायस है, रेवर्ड है। अपोजिट की बात करें तो प्रोफेन भी इंपोर्टेंट वर्ड है, सेकुलर भी है, और पायस में भी आपने इम लगा दिया है तो इम्पायस। उम्मीद करता हूं कि ये पहला वर्ड आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ गया। देखो कहने को ये एक वर्ड है, आपको लग रहा होगा लेंथी खिंच रहा है, नहीं, ये 7 वर्ड आपने याद करे हैं। कितने वर्ड याद करे हैं? 7। तो 7 मिनट को वर्ड को अगर चाहता तो मैं अलग अलग वर्ड लेकर भी तो पढ़ा सकता था, लेकिन वो आपके लिए फिर थोड़ा सा लगा कितना सारा पढ़ा रहे हैं, वहां पे वो वर्ड भी पवित्र, वहां पर वो वर्ड भी पवित्र। तो इस तरीके से अगले क्वेश्चन में मूव करें बच्चे। अगला क्वेश्चन है आपका एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? पहले तो एडजेक्टिव है, इसको भी याद कर लें। एब्रोगेट का मीनिंग होता है हिंदी में रद्द करना या अब निषेध करना। रद्द करना एक इनफ वर्ड है, आप रद्द कर दें। जब कोई चीज ऑफिशियली रद्द हो जाती है तो उसके लिए हम लोग वर्ड का यूज करते हैं एब्रोगेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अब्रोगेट कर दिया गया है। सिनोनिम रिवोक, प्रोहिबिट। प्रोहिबिटेड तो होता है जैसे डिफेंस एरिया में देखोगे तो लिखा रहता है प्रोहिबिटेड एरिया, यहां पर जाना निषेध है, यहां पर जाना मना है। रद्द है मतलब मना, रद्द कर देने का मतलब देखो ट्रिक, सॉरी रिवोक। रिवोक का मतलब भी होता है रद्द कर देना किसी चीज को। एक वर्ड और होता है अबॉलिश, अबॉलिश भी होता है। एक वर्ड और होता है नलीफाई, नलीफाई भी याद कर सकते हो। एब्रोगेट, रिवोक, नलीफाई। एक वर्ड और होता है एनल, एनल भी याद कर सकते हो। एनुअल नहीं है, एनल है। एनुअल तो वार्षिक हो जाएगा। तो एब्रोगेट एडजेक्टिव है, तो एब्रोगेट का मतलब होता है नष्ट कर देना, मतलब रद्द कर देना, नष्ट कर देना मतलब रद्द कर देने के लिए। एंटोनिम्स होता है अलाउ। भाई जब वो रोक रहा है किसी चीज को तो ये अलाउ करेगा। इंस्टीट्यूट और इनिशिएट, पहल करना। इनिशिएट का मतलब पहल करना। तो देखो आपको एंटोनिम दिमाग में आने चाहिए वर्ड तुरंत के तुरंत। तो इनिशिएट करिए, इसका पहल करिए, आप इसको बताइए स्टार्टिंग में किस तरीके से होगा। तो अब्रोगेट का जो हमने वर्ड पढ़ा, अबॉलिश, नलीफाई, रिवोक, एनल और प्रोहिबिटेड, रिवोक, ये इंपोर्टेंट वर्ड हैं सारे। अलाउ, इंस्टीट्यूट। तो रद्द करने के लिए एक वर्ड आता है, ये सारे इंपोर्टेंट वर्ड हैं, सारे ही इंपोर्टेंट वर्ड हैं। तो आप इसको दिमाग में रखेंगे जरूर। सारे ही प्रीवियस ईयर के, मैंने आपको बार बार फर्स्ट वीडियो से बताता चल रहा हूं कि पहले उन वॉकेब को तैयार करिए जो आपकी प्रीवियस ईयर में आती हैं। प्रीवियस ईयर एक बार अगर आपका तैयार हो गया ना, तो आप ये लगभग मान के चलिए आपके सारे क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी देखो पहले वर्ड में हमने 7 वर्ड याद करे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कहने को हमारा दूसरा वर्ड चल रहा है, लेकिन ये हमारे 16 वर्ड तैयार हो चुके हैं। पढ़ो, बार बार प्रैक्टिस, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, याद हो जाएंगे आपको, बिल्कुल गारंटेड याद हो जाएंगे। अब देखो ट्रिक क्या याद करनी है। पहले वर्ड की ट्रिक थी सैकड़ों संत। अब इस वर्ड को अगर हम लोग गौर से देखें तो देखो लिखा क्या ये, अब। इसकी हिंदी बनाई अब। अगला वर्ड लिखा है रो, रो, हिंदी में लिख लो रो। अगला वर्ड लिखा है गेट, गेट, अब्रोगेट। गेट पे खड़े होकर रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो। तो क्यों रोए रहे हो? पेपर रद्द हो गया, पेपर कैंसिल हो गया। जैसे अगर आपने देखा हो अग्निवीर वाले बच्चों की अगर मैं बात करूं, जब ये अग्निवीर का आया 4 साल का, तो सर अग्निवीर आया, चलो अच्छा है बुरा है वो तो हमारे पर्पस की बात नहीं है, वो सब पॉलिटिकल लेवल की बात है, अच्छा है बुरा है। लेकिन लास्ट जिन बच्चों ने पेपर दे दिया था, जिन बच्चों का मेडिकल हो चुका था, जिन बच्चों का सब कुछ हो गया था, बस फाइनल लिस्ट आनी थी और उन्हें ज्वाइन करने जाना था, लेकिन उनकी किस्मत देखिए कोरोना आ गया। अब कोरोना आने के बाद हुआ क्या, 2 साल बाद जब ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हुई, धीरे धीरे भर्तियां स्टार्ट हुई, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, अग्निवीर इंट्रोड्यूस कर दिया बीच में, इनिशिएट कर दिया, इनिशिएट कर दिया अग्निवीर, इंस्टीट्यूट कर दिया, एक नया एक इंस्टीट्यूट बना दिया अग्निवीर। आगे देखो अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड आगे इनिशिएट करना, इंस्टीट्यूट करना।
तो हुआ क्या उससे, लास्ट वाले जो बच्चे थे जिनकी ज्वाइनिंग आनी थी, उन बच्चों की जो जॉब थी वो भी रद्द कर दी। वो भी क्या कर दी बच्चे, रद्द कर दी, निषेध कर दी, रद्द कर दी। इसी चीज को बोलते हैं अब्रोगेट कर देना, अबॉलिश कर देना। एक ईडियम्स फ्रेजल वर्ब भी है, काफी आता है, डू अवे विद, डू अवे विद। ये एक फ्रेजल वर्ब है, डू अवे विद। इसका मतलब भी होता है जब कोई चीज बिल्कुल जड़ से नष्ट कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है, तो उसके लिए भी हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं। तब अब गेट पे बेचारे खड़ो के अब रो गेट, अब बेचारे बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स हैं, उनके बड़े बूढ़े जो माँ बाप थे, दिखाया था टीवी पे, लिटरली दिखा रहे थे, वो रो रहे थे कि हमारे बच्चों का जो जॉब लगने वाली थी, अब उनसे कही कि भाई तुम, उनने पूछी गवर्नमेंट से हमें क्यों नहीं ले रहे हो, बोलते हैं 2 साल में हो सकता है तुम लोगों को कोरोना हो गया हो, तुम्हारी मेडिकल अनफिट हो गए हो। तो उन बच्चों ने भी बड़ा बढ़िया जवाब दिया, बोलते सर हम लोग मानते हैं इस बात को, कोरोना हो सकता है, नहीं पता चला था लाखों लोगों को कम कोरोना हो चुका था, मेडिकल करा लीजिए, लेकिन आपने तो हमारी बिल्कुल भर्ती रद्द कर दी, क्योंकि वो अग्निवीर 4 साल के लिए है, 4 साल बाद, और जो पुराने वाले थे वो परमानेंट थे, इसलिए अब्रोगेट। तो अब्रोगेट का मतलब गेट पर खड़े होकर रो रहे थे। गेट पर खड़े होकर क्यों रो रहे थे, क्योंकि उनकी जॉब कैंसिल हो चुकी थी। तो पहले वर्ड को हमने याद करा था सैक्रोसेंक्ट, सैक्रोसंत, दरवाजे पर खड़े, मतलब सैक्रोसंत बड़े पवित्र आदमी होते हैं, होली, पायस, और प्रोफेन अपोजिट में था, इम्पायस था। इस तरीके से धीरे धीरे आपकी वॉकेब बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। देखो आप टाइम लेती हैं चीजें, अच्छी चीज होने में टाइम लेती हैं, बुरी चीज आपको 2 मिनट में अट्रैक्ट करेंगी, आपको बर्बाद करके चली जाएंगी। अच्छी चीजें होने में टाइम लेती हैं, लेकिन उनका असर फिर आपको लंबे समय तक दिखाई देता है। बुरी चीजों का असर आपको जल्दी नहीं दिखाई देता, लेकिन वो आगे टर्म पर जाकर आपको नुकसान पहुंचाती है। अच्छी चीज आने में समय लेती हैं, लेकिन वो फिर जिंदगी में लाइफ टाइम आपके साथ रहती हैं। तो अब्रोगेट कीवर्ड भी समझ में आ गया, ये वर्ड भी समझ में आ गया। तो अब्रोगेट, एब्रोगेट, देखो इसको पढ़ रहे हो, इसको पढ़ रहे हो, सेम आ रहा है। गेट पे खड़े हो क्यों रो रहे हो, पेपर कैंसिल हो गया है, ठीक है। जो अच्छे बच्चे हैं, मतलब जो पुरानी तैयारी कर रहे हैं, वो तो सारा याद करेंगे, और जो बच्चे अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो वो इतना भी याद कर सकते हैं, रद्द करना, और इतने सारे वर्ड में से जो आपको अभी एक वर्ड समझ में आ रहा है, 2 वर्ड समझ में बैठ गई, उतना याद करो। आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, और जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए तो 7-8 वर्ड जरूरी है। क्लियर हुआ? अगले वर्ड पे मूव करें बच्चों। और जो भी आपके मतलब वीडियो को देखने के बाद आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, क्योंकि आपके लिए ही इतनी मेहनत करी जा रही है। आपको समझ में आ रही है या आपको और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए इन चीजों में, वो मुझे जरूर बताना। चलें अगले वर्ड पर बच्चे, आइए। अगला वर्ड है एबेस। एबेस का मतलब होता है, एक वर्ब है ये, एबेस, नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना, अपने आप से नीचे दिखाना, मतलब किसी को लोअर समझने की बात करना, उसको बोलते हैं एबेस करना। तो सिनोनिम्स होता है बी लिटिल, याद करना, देखो बी लिटिल, लिटिल, इसको याद करने का तरीका सबसे अच्छा होता है, लिटिल मतलब छोटा समझना किसी को, उससे पहले बी लगा दिया, तो बी लिटिल एक वर्ड याद हो गया। ग्रेड, ग्रेड, अपग्रेड होता है बढ़ाना, डी लगाते ही अपोजिट, तभी कहते हैं डिमोशन कर दिया, डिमोशन, डिमोशन मतलब नीचे गिरा देना, डिमोशन मतलब नीचे गिरा देना, अपग्रेड मतलब बढ़ा देना, अपग्रेड किया जा रहा है, ये अपग्रेड किया जा रहा है, ये 2G से 4G पर आए, 4G से 5G पर आ रहे हैं, तो हम लोग डाउनग्रेड हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं। सर हम लोग तो अपग्रेड हो रहे हैं। डाउनग्रेड जो है होता है वो होता है डीग्रेड, मतलब नीचा दिखाना, किसी को नीचा करते जा रहे हैं, डीग्रेड होते जा रहे हैं। बी लिटिल, लिटिल मतलब छोटा, जब भी नीचा दिखाना, छोटा दिखाना, मतलब छोटा दिखा रहे हो किसी को, आप बी लिटिल कर रहे हो, है ना। इंसल्ट जानते ही हो। और डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएशन होता है जब जैसे ही आप गाड़ी से, शोरूम से नीचे गाड़ी उतारते हो, तुरंत गाड़ी का डेप्रिशिएशन स्टार्ट हो जाता है, कि उसको नीचा करना है, डाउन टू डाउन स्टार्ट हो जाता है तुरंत। मतलब शोरूम से गाड़ी उतरी नहीं और आपने किसी का मुझे बेचनी है, तुरंत आपसे कह देगा कि भाई साहब मैं इस गाड़ी को खरीदूंगा, 50,000 कम करके लूंगा, बात करो, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। मतलब 1 घंटे बाद, तो मैंने 1 घंटा तो बहुत बोल दिया, जैसे ही शोरूम से गाड़ी उतरी नीचे, गाड़ी का डेप्रिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। अपोजिट की बात करें, इन्हीं के अपोजिट एक्सटॉल, किसी की प्रशंसा करना, मतलब किसी को नीचा ना दिखाकर प्रशंसा कर रहे हो। एक्सल्ट, ऑनर, ऑनर होता है ना, आज उनका आप सम्मान करेंगे। प्रमोट और एप्रिशिएट, तो डेप्रिशिएट, एप्रिशिएट। तो अपोजिट बनाने के लिए आपको कोई विशेष मेहनत नहीं करनी होगी। तो एप्रिशिएट करना मतलब ये तो सब तारीफ हो गई, डेप्रिशिएशन मतलब नीचे गिराना,
डिग्रेड मतलब नीचे, और अपग्रेड होता तो ऊपर। एक्सटॉल ये अच्छा वर्ड है, एक्सल्ट भी अच्छा वर्ड है। ऑनर, प्रमोशन, ऑनर प्रमोशन एक ऐसे वर्ड है जो आप लोग डेली पढ़ते रहते हो, ये तो सुनते रहते हैं हम लोग। अब बात आती है याद कैसे होगा ये। बेस, देखो इसी में आ रहा है ना बेस, ए हटाकर बेस। बेस होता है नीचा, घर में नीचा, जो घर में बेसमेंट, तभी तो बोलते हैं बेसमेंट। तो घर में जो बेसमेंट होता है वो नीचा होता है, तो नीचा दिखाने को ही तो बोला जाता है बेलिटिल या डिग्रेड करना, या डेप्रिशिएट या इंसल्ट करना, किसी को नीचा दिखाना। तो देखो ये दो वर्ड, इंसल्ट तो वैसे ही याद हो जाएगा, अब ये दो वर्ड तो बहुत अच्छे, और डेप्रिशिएशन भी एक अच्छा वर्ड है। तीनों वर्ड आप याद करके चलोगे। कौन कौन से? बेलिटिल, डिग्रेड और डेप्रिशिएट और इंसल्ट। और अगर अपोजिट की बात करेंगे तो ये वाला वर्ड जरूर याद करना है, एक्सटॉल, ऑनर, प्रमोशन। ये तीन वर्ड तो मैंने गारंटेड, देखो इसी वर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड इसमें है और 17 पीछे थे। अभी 3 वर्ड में आपको 27 वर्ड मैंने बता चुका हूं जो आपको याद हो चुके होंगे, लगभग आपको याद हो गए होंगे। अब देखो ट्रिक हमने बता ही दिया था कि बेस, घर में बेस नीचे होता है, तो नीचे दिखाने को ही बोला जाता है बेस कर देना। होप सो क्लियर होगी ये सारी चीजें। अगले वर्ड पे मूव करें बच्चे। अगला वर्ड क्या है हमारा? फेलिसिटी। कब फेलिसिटी, किसी वर्ड में भी अगर ITY जुड़ जाए तो वो नाउन होता है, याद रखना। क्या होता है? नाउन। फेलिसिटी का मतलब होता है खुशी, परम सुख, बिल्कुल आनंद, आनंद की प्राप्ति हो जाए आपको, तब उसको बोला जाता है फेलिसिटी। फेलिसिटी मतलब जॉय। याद कैसे होंगे? मतलब सिनोनिम्स याद क्या है इसके? खुशी है तो जॉय, हैप्पीनेस, डिलाइट और ब्लिस। अगर आपने कल वाली क्लास मेरी देखी थी तो मैंने उसमें डिलाइट, तो मैंने एग्जाम्पल आपको देकर याद करा था। लाइट जाते ही बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। डिलाइट मतलब खुशी, लाइट जाते ही बच्चे बड़े क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है खुशी हो जाना। ब्लिस का मतलब क्या होता है? खुशी। एंटोनिम्स की बात करूं तो इनफेलिसिटी, वही अपोजिट वर्ड है फेलिसिटी का। सैड, सैडनेस, क्या हो जाएगा? सैडनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? सैडनेस, सैडनेस। और फेलियर, तो आपको देख ले पता चल रहा है कि ये जो वर्ड होते हैं सैडनेस, फेलियर, इनफेलिसिटी, ये याद कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छे वर्ड हैं। सैडनेस, फेलियर, ये तो फेलिसिटी, जॉय, जॉय का अपोजिट क्या होगा? सॉरो। क्या हो जाएगा? फेलियर, सफल हो रहे तो खुशी हो रही है, फेल हो रहे तो दुख हो रहा है। सैड, कौन सा वर्ड हटा दिया, एक मिनट, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। हाँ यहां से ही है, सैडनेस। कोई मेरा पढ़ने में क्या अजीब लग रहा है, कोई नहीं, हो जाता है, ह्यूमन टाइपिंग है, वो भी इंसान है जो पेपर बना रहा है। तो सैडनेस, फेलियर, इनफेलिसिटी, खुशी, बिल्कुल परम आनंद वाली बात करो, हम लोग बात करें तो इसकी ट्रिक याद करते हैं किस तरीके से वर्ड हमें याद हो जाएगा। सिटी, और एक वर्ड और हिंदी में बना सकते हो, फैली लिखा है, चलो ये तो सिटी, फैली। जब से ये खबर फैली है कि हम लोग SSC इतनी जॉब, जैसे इस बार देखा तुमने 17,000 जॉब निकाली CGL ने, फिर उसमें निकली थी आपकी 50,000, टीचर की 70,000 आती है, मतलब इतनी सारी जॉब दिखती है, शहरों में बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, चलो अब की बार हमारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी और हम लोग कहीं ना कहीं जॉब पा लेंगे। तो फेलिसिटी का मतलब होता है जॉय और हैप्पीनेस, खुशी। जब से बच्चों में एक खबर फैली है कि ये चैनल स्टार्ट होने वाला है तो बच्चों के चेहरे पर ये खुशी फैल गई है, क्योंकि चलो एक पढ़ाने वाले अच्छे एजुकेटर आपको एक छत के नीचे, एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगे। मेन यही है ना, देखो आपको छटनी करना आना चाहिए। छटनी करना जिस बच्चे को आ गया, जिसने सही चीज पकड़ ली, आप व्यूज देखकर अगर पढ़ोगे ना बच्चे, तो फिर तो 1 या 2 चैनल ही चल रहे होते, बाकी कुछ नहीं होते। नहीं, बच्चा देखता है कि मुझे किस टीचर का पढ़ाना समझ में आ रहा है और उसके पढ़ाने से मेरी लाइफ पर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है। मैंने तो आपको बता दिया प्रीवियस ईयर पढ़ा रहा हूं, तो बस आपको खुश होना चाहिए, बस ये आगे ना आपको खुश होना चाहिए, फेलिसिटी। तो फेलिसिटी का मतलब होता है जॉय, खुशी, ट्रिक। तो शहर में जब से ये खबर फैली है कि हम इतनी भर्ती करेंगे, तो बच्चों के चेहरे पर क्या आ गई है? बहुत ज्यादा खुशी आ गई है। चलो बच्चों अगले वर्ड पे करते हैं डिकैम्प। डिकैम्प का मतलब होता है भाग जाना, एक वर्ब है डिकैम्प, वर्ब, भाग जाना, डेरा छोड़ना, अपना कोई डेरा छोड़ना।
वैसे मैं आपको एक लमसम एक आइडिया दे दूं, देखो एक लमसम आइडिया दे दूं आपको। पहले मैंने 3-4 वर्ड पढ़ाए। फेलिसिटी की हिंदी क्या है? खुशी, याद है? ठीक है, एक वर्ड और पीछे लौटते हैं। एबेस वर्ब है, नीचे दिखाना, है ना। एब्रोगेट एडजेक्टिव, वर्ब करना, रद्द करना। एब्रोगेट एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी। एब्रोगेटेड वर्ब भी है, होती है ये, ठीक है। पवित्र, अभी देखो आपने 1, 2 और ये 3, जब भी आपको ये चेक करना हो कि ये वर्ब है या नहीं है, बस उसकी हिंदी पता कर लो। अगर वो वर्ब होगी तो वो ना पे खत्म हो रही होगी। किस पे खत्म हो रही होगी? वो ना वर्ड पे, हिंदी पे ना वर्ड पे खत्म होती है, समझ जाना। वर्ब है, देखो फेलिसिटी क्या मतलब आया था? जॉय, खुशी। ना पे तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये वर्ड वर्ब नहीं हो सकता था। क्या नहीं हो सकता था? ये वर्ड वर्ब नहीं हो सकता था। और हमने एक वर्ड याद करा था, एब्रोगेट। एब्रोगेट की हिंदी क्या थी? रद्द करना, रद्द करना। तो इसका मतलब ये वर्ब है। क्या है? ये वर्ब है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो एब्सकॉन, फ्ली, रन अवे। तो रन अवे मतलब भाग जाना, फ्ली अवे, फ्ली। और याद रखना एग्जाम में कई बार फ्ली की सेकंड फॉर्म भी पूछी जा चुकी है। तो फ्ली की सेकंड फॉर्म होती है फ्लेड, फ्लेड। तो एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड भाग जाना, फ्ली, रन अवे। कैंप डेरा डाल लेना, कैंप डालने मतलब डेरा डाल लेना, डेरा डाल दिया भाई साहब मेरा वहां पर। एनकैंप या हॉल्ट, मतलब एनकैंप या हॉल्ट। अब इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? कैंप, कैंप, कैंप मतलब डेरा। तो एक जगह आपने डेरा डाल दिया, कैंप ने आपने डेरा डाल दिया, लेकिन वहां से आपको क्या करना पड़ा? भागना पड़ा, क्योंकि वहां पर बाढ़ का पानी, जैसा आजकल देख रहे हो सर, हमने नदी के किनारे डेरा डाला, रुके हुए थे, लेकिन जैसे ही वहां पर बाढ़ का पानी, नदी का पानी ऊपर आया, हमें अपना सामान और पूरा टेंट फैन छोड़कर वहां से भागना पड़ा। टी कैंप, इसलिए कैंप इसका अपोजिट वर्ड है। क्या है? एनकैंप कर देना, मतलब किसी पर कहीं पर डेरा जमा देना के लिए एनकैंप होता है। और हॉल्ट मतलब होता है रुकना, कहीं पर थोड़े समय। एब्सकॉन्ड होता है भाग जाना, एब्सकॉन्ड कर गए वहां से, एब्सकॉन्ड भी हो सकता है। एब्सकॉन्ड कोई गलत नहीं है, स्पेलिंग याद रखना है। एब्सकॉन्ड मैंने आपको समझा, एब्सकॉन्ड भगौड़े लोगों के लिए बोलते हैं। फ्ली, रन अवे। और याद रखना एक चीज, यहां पर मैं एरर के फॉर्म में ही बता दूं, फ्ली का मतलब भाग जाना। इनके साथ कभी भी, इनके साथ कभी भी अबे वर्ड का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करते? लेकिन रन के साथ अबे वर्ड का यूज किया जाता है। तो ये आई हुई एरर है, ये एरर का फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको। ये एरर में आया हुआ क्वेश्चन है, फ्ली के साथ अवे, लेकिन एग्जाम में तुम पढ़ते हो फ्ली अवे, लेकिन एग्जाम में आ जाता है फ्लैड अवे। पता नहीं सर क्या एरर है इसमें। फ्ली, फ्लैड, फ्लैड के साथ कभी भी अवे वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। तो क्या वर्ड याद करा हमने पहला? डिकैम्प। डी, डी लगाए तो इसका मतलब अपोजिट बोलना है, अपोजिट बोलना है। तो कैंप मतलब डेरा डाल लेना, तो डी कैंप मतलब छोड़ देना। तो छोड़ देने का मतलब क्या हो जाएगा? रन अवे कर गए। क्या कर गए? रन अवे। फ्ली, फ्ली मतलब भाग जाना, एब्सकॉन। और अपोजिट की बात करें तो कैंप, एनकैंप या हॉल्ट। हॉल्टिंग होते हैं ना, ट्रेन हॉल्ट पर गया मतलब रोक देना। अब याद कैसे? मैंने बता दिया था, कैंप डेरा डाला, जैसे ही नदी का पानी का लेवल ऊपर उठा, वहां से गांव की गांव खाली करवा दिए जाते हैं, छोड़कर भग जाते हैं कि जिंदगी रही तो दोबारा घर बन जाएगा, लेकिन जब जिंदगी नहीं बचेगी तो घर का कार का करोगे क्या? समझ में आई बेटा यहां तक? तो 6 वर्ड में होने से आपको अगर वर्ड देखा जाए तो करीब करीब ये आपके 30-35 वर्ड हो चुके हैं। अगला वर्ड है बच्चे अभोर। अभोर का मतलब होता है घृणा करना। अगेन देखो, घृणा करना, करना वर्ब आ गई वो चीज मैं आपको देखो जो बता रहा था, घृणा करना। अभोर मीनिंग क्या होता है? हेट, डिटेस्ट, डेस्पाइज, डिटेस्ट करना। और एंटोनिम्स होता है किसी को दिल से लगा ले, अडोर करना, लाइक करना, एडमायर करना, कमेंड करना, प्रशंसा करना। कमेंड, कमांड होता है सर, कमांड नहीं, कमांड बेटा आदेश होता है, कमांड अलग वर्ड है, कमांड अलग वर्ड है। ये तो आदेश देना हो जाएगा, वर्ब है आदेश देना, ये कमेंड है। ए और ई का फर्क होता है, तो स्पेलिंग गलत नहीं है, याद रखना। कमेंड अलग वर्ड होता है, कमेंडेबल वर्क बोलते हैं, कमेंडेबल वर्क। प्रशंसी ने काम कराया सर वाकई में इसने। एडमायर करना, लाइक करना। और अपोजिट की बात करें तो किसी के बहुत ज्यादा हेट या डिटेस्ट, ये 2 वर्ड तो बहुत ही ज्यादा, मतलब तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, हेट, डिटेस्ट या डेस्पाइस। देखो मैं आपको बार बार समझाते हुए चल रहा हूं, अगर आप बिगिनर हो तो एक वर्ड से काम करा लो, हेट।
अगर आप कर चुके हो तैयारी, बहुत पढ़ चुके हो, तो आपको ये सातों आठों वर्ड याद करने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की 8, मतलब अगर मैं बात करूं 7 वर्ड में तो लगभग लगभग हम लोग 50 वर्ड के आसपास पहुंचने वाले होंगे। तो आपको इनमें से एक एक वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो अभोर का मतलब हमने देखा कि अभोर का मतलब होता है घृणा करना। क्या होता है? घृणा करना, हेट करना, डिटेस्ट करना, डेस्पाइज करना। क्या करना? हेट करना। अब याद कैसे करें सर कि ये वर्ड याद हो जाए कि ये हेट वर्ड याद कैसे होगा अभोर वर्ड से? देखो कितना है ट्रिक। भोर, भोर का मतलब होता है, बच्चे ज्यादा गांव वाले बच्चे समझ गए होंगे, शहर वाले बच्चे नहीं समझ पाए होंगे। तो मॉर्निंग के समय को जब सूरज निकल रहा होता है, जब सूरज निकल रहा होता है पहाड़ियों में से, तो या कहीं से भी XYZ में अगर बात करूं, तो ये सूरज निकलने का जो समय होता है ये होता है भोर, मॉर्निंग का, बिल्कुल सुबह भोर 4 बजे का टाइम, बिल्कुल उसको बोलते हैं भोर। और सबसे गंदा टाइम जो लगता है सुबह उठना। सर कोई उठाए ना सुबह, बस सबसे गंदा काम जो है वो यही लगता है कि कोई उठाए ना हमें। तो अभोर, अभोर, भोर में उठना किससे अच्छा लगता है यार? सबको सोना अच्छा लगता है। तो बहुत ही रेयर केस में ऐसे होता है, क्योंकि हम लोग, हो सकता है कि भैया हम लोग, एक वर्ड होता है नॉक्टर्नल, NOCTURNAL, एक होता है डायरेनल। ये दो वर्ड और देखो साथ की साथ में आ गए। नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात्रिचर और ये होता है दिनचर। तो रात्रिचर जैसे चमगादड़ है, उल्लू है, ये रात्रिचर हैं, ये रात्रिचर हैं। डायरेनल बाकी जितने जानवर होते हैं सब डायरेनल होते हैं, सब दिन टाइम में एक्टिव रहता है, रात में अपने जाकर सो जाते हैं। तो डायरेनल, वी आर डायरेनल ऑल्सो, नॉक्टर्नल नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को, हम लोगों को क्या है, रात में पढ़ना अच्छा। अब ये हम लोग सुनते रहते हैं बेटा सुबह पढ़ोगे ना, घर वाले बड़े बूढ़े सलाह देते रहते हैं बेटा सुबह 4 बजे उठ के पढ़ा करो। बिल्कुल मत सुनना उनकी, बिल्कुल मत सुनिएगा कि 4 बजे सुबह उठ के पढ़ा जाता है ना। जब आपकी बॉडी जवाब दे, सेम आप उल्लू हो या कौन हो या चमगादड़ हो, उसके अकॉर्डिंग। उल्लू से कहो तो दिन में उड़, काई उड़ू भाई साहब मेरे को दिखता ही नहीं है। चमगादड़ से कहो दिन में उड़, क्यों उड़े भाई? वो उसकी क्वालिटी है कि वो रात में एक्टिव है, उन्हें रात में इतना देखा। और वो भी तो कह सकती है हम लोग से तुम दिन में दौड़, तुम भी रात में दौड़ो, तुम भी करो। नहीं, आपकी अपनी बॉडी देखो, आपकी बॉडी या तो ये होगी या ये होगी। हो सकता है तुम में से कुछ बच्चे दिन वाले हैं, केवल जो दिन में मतलब सुबह उठ के 4 बजे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रात में सर 1 बजे 2 बजे 3 बजे कर सकते हैं। गारंटी बस वो रात में फोन पे बात ना चल रही हो। जोक्स अपार्ट, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जॉब लो, जॉब से पहले कुछ नहीं, जॉब से पहले और कुछ नहीं। तो हेट, डिटेस्ट और डेस्पाइस। तो भोर में उठना सबको, भोर में उठना सबको गंदा लगता है, सबको घृणा करते हैं, सब बच्चे घृणा करते हैं। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सुबह उठाओ स्कूल जाने के लिए 5 बजे 5:30 बजे, आज नहीं जाना, आज छुट्टी करवा दो। उन्हें सबसे गंदा, उनके लिए सबसे हैप्पीएस्ट डे होता है संडे। वाओ, कल स्कूल में सुबह जल्दी उठना नहीं है। तो प्रैक्टिकली होता है। तो हेट और डिटेस्ट और डेस्पाइस, अडोर, लाइक, एडमायर और कमेंट, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं बच्चे। इसमें से मैं ये कुछ नहीं कहूंगा कि ये छोड़ देना वो छोड़ देना, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। आपको पढ़ाना तरीका कैसा लग रहा है बच्चे, मुझे आपके कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। क्योंकि देखो मेरा काम है आपको समझाना। चाहूं तो मैं जल्दी जल्दी भी खींच दूं, लेकिन आप ये देखिए ना, जल्दी जल्दी आप ये काउंट करके देखोगे नंबर तो बहुत कम है 7। लेकिन अगर उनके इस तरीके से गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बच्चे देखो एक एक वर्ड में शायद ही कोई ऐसी स्लाइड जारी होगी जिनमें 7 से 8 वर्ड ना आ रहे हो, बल्कि 8 के 9 10 ये 2 वर्ड और हो गए बल्कि। तो अभी 7 वर्ड हमने याद करें, लेकिन लगभग 56-57 वर्ड आपके सामने वॉकेब तैयार हो चुकी है। आप मानिए इस बात को। 2 तरीके से पढ़ाई होती है, या तो हर सीट पे मैं हेट अलग लिख के लाऊं, डिटेस्ट अलग लिख के लाऊं, डेस्पाइज अलग लिख के लाऊं, अडोर अलग लिख के लाऊं, लाइक अलग लिख के लाऊं, एडमायर अलग, कमेंट अलग। या तो ये तरीका है, या तो तब भी आपको करने, तो क्यों ना आज के वर्ड में आज ही याद कर लूं, तो मेरे 50-60 वर्ड तो ये तैयार हो जाएंगे। और मैंने आपको बता दी मैं सारे प्रीवियस ईयर लाया हूं अभी आपके लिए। ठीक है, चलो बच्चे अगले वर्ड पे हम लोग मूव करते हैं। अगला वर्ड क्या है आपका, देखिए, अबॉरिजिनल। अबॉरिजिनल का मतलब होता है स्वदेशी, मूल निवासी, अबॉरिजिनल। तो ओरिजिनली, अब देखो, अब ओरिजिनल, अब ओरिजिनल, ओरिजिनल। भैया मैं तो इंडिया का हूं, ओरिजिनली इंडिया के हैं हम, तो ओरिजिनली इंडिया के हैं भैया, हम लोग तो यहां के हैं। तो
इंडिजेनस, ये कल आया था वर्ड इंडिजेनस, स्वदेशी। इस पे मैंने एग्जांपल दिया था पतंजलि का, देखो मेरे को अभी तक याद है, कल ही की तो बात है। इंडिया, इंडिया से याद कराया जाता है। नेटिव, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, भैया हम लोग, हमारा प्राचीन, हमारा धर्म, हमारे सब हम ही के बसे हैं, हमारी उत्पत्ति यहीं से हुई है, तो हम लोग प्रिमिटिव हैं, हम लोग नेटिव हैं, हम लोग इंडिजेनस हैं, और हम लोग अबॉर्जिनल हैं। अबॉर्जिनल मतलब आदिवासी, यहीं के। फॉरेन अपोजिट कर लो, जब विदेश, हम लोग स्वदेशी का अपोजिट फॉरेन, एडॉप्टेड, और नॉन नेटिव, नेटिव का अपोजिट नॉन नेटिव, जैसे ब्रैडली, स्मिथ, ये नॉन नेटिव है। नॉन नेटिव का मतलब जो बाहर से आके यहाँ बस जाते हैं, जैसे जैकलीन, चलो बाहर में आन दो ऐसा वर्ड, जैकलीन फर्नांडिस, नोरा, ये सब नॉन नेटिव हैं, ये इंडिया के नहीं है, ये इंडिया के नहीं है। तो अबॉर्जिनल का मतलब होता है स्वदेशी है, मूल निवासी, कहीं के वन वर्ड भी है, ये कहीं के वन वर्ड भी है। तो अबॉर्जिनल का मतलब होता है इंडिजेनस, नेटिव, प्रिमिटिव, फॉरेन, एडॉप्टेड या नॉन नेटिव। ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब हम लोग ओरिजिनली यहीं के, इसलिए हम लोग यहाँ के मूल निवासी बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं हम लोग यहाँ के? मूल निवासी। समझ में आया अच्छी तरीके से वर्ड? ये देख लो, कहीं भी नहीं, ना वर्ड नहीं आ रहा आखिरी में, समझ में आया? माउंट बैंक, माउंट बैंक का मतलब होता है कपटी, धोखेबाज। क्या कहता है? धोखेबाज। डिसीव, तो डिसीवर, धोखेबाज नाउन है ना, माउंट बैंक डिसीवर। इम्पोस्टर और प्रूड मतलब बदतमीज आदमी। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर मतलब धोखेबाज होता है, इम्पोस्टर धोखेबाज है। डिसीव करना, किसी को डिसीवर, डिसीव करने वाला, डिसीव करने वाला डिसीवर, तो डिसीवर हो जाएगा। इम्पोस्टर धोखेबाज इंसान। प्रूड हेल्पर मदद करने वाला, काइंड दयालु। अब याद कैसे रखोगे इसको? माउंट मतलब पहाड़, पहाड़ों पर। अब बैंक, अब आपसे कोई बोले मैंने माना पहाड़ों पर एक बैंक खोली है, वहां पर पैसे जमा कर दो, 2 साल में डबल हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इलाओ पहाड़ पे जमीन खरीद लो, वहां पे तुम्हारा पैसा भविष्य में ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि वो आपको धोखा दे रहा है, वो आपको क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है। यानी कि पहाड़ पर बैंक कैसे हो सकती है, पहाड़ों पर बैंक कैसे हो सकती है? अगर कोई आपसे अगर ऐसा कह रहा है कि भाई साहब हमने बैंक यहां बना दी है, तो यहां पर आपका अकाउंट खुलवा देते, लाइए पैसा दीजिए, सर ये तो धोखेबाज इंसान है, ये इम्पोस्टर है। क्या है ये? डिसीवर है, ये इम्पोस्टर है, ये प्रूड है, ये हेल्पर है, ये काइंड है, ये इसके अपोजिट हैं। तो माउंट बैंक का मतलब होता है किसी को धोखा देने वाला व्यक्ति। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर, इम्पोस्टर याद रखना। डिसीवर, डिसीवर, डिसीवर याद रखना है आपको। हेल्प करने वाला, मदद करने वाला, ये धोखेबाज नहीं है, आपकी मदद करने वाला इंसान है सर, ये हेल्पर है, ये काइंड है, ये दयालु है। बिल्कुल इस तरीके से आप इन वर्ड को याद रखने ही रखोगे। होप सो समझ में आई होगी बच्चे, माउंट बैंक से ट्रिक इसकी याद करने की। अगला वर्ड है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है एक तरीके से निष्फल कर देना। निष्फल, निष्फल एडजेक्टिव है, IVE हमेशा एडजेक्टिव बनाता है। कल की क्लास देख लेना, मैंने बताया था आपको। परिणाम रहित, जिसका कोई परिणाम निकलकर नहीं आता है। फ्रूटलेस, फ्रूट होता है फल। लेस, लेस लिखा है तो अपोजिट होगा, जैसे हेल्पलेस, हेल्प है मदद, और हेल्प के साथ लेस जोड़ दिया तो हेल्पलेस, मदद के बिना। हेल्पलेस हूं इस समय, बिल्कुल मैं कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं, बिल्कुल। इनइफिशिएंट, इफिशिएंट होता है कुशल, इन लगाते ही अपोजिट बन गया, तो यानी कि देखो अपोजिट में ये रहा वर्ड है इफिशिएंट, इफिशिएंट, तो इन लगा दोगे तो इनइफिशिएंट अकुशल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। पोटेंट निष्फल, और सक्सेसफुल अपोजिट है पोटेंशियल। इंपोर्टेंट बोलते हैं ना। अब याद कैसे रखोगे? अबॉर्टिव, अबॉर्शन, अबॉर्शन मतलब गर्भपात, जो अबॉर्शन करा देते हैं किसी भी तरीके से, मेडिकल अगर कंडीशन ऐसी है कि बच्चा नहीं बच पाएगा पैदा होने के बाद, या कुछ ऐसी बच्चा ठीक नहीं है तो अबॉर्शन करा दिया। पहले देखा जाता है लड़कियों को भी, अब तो खैर बहुत सिनेरियो बदल गया है, लेकिन पहले अबॉर्शन कितना होता था, कितना सेक्स रेशो आ गया था लड़के लड़कियों के अंतर में, लेकिन अब बढ़ गया है, लोगों में जागरूकता आ रही है कि कोई बात नहीं है, लड़के लड़के सब बराबर होते हैं। तो ट्रिक याद करने के लिए याद कर सकते हैं तो अबॉर्शन, ये एक्चुअल में उसी का वर्ड है। अबॉर्शन ये नाउन है, उसका एडजेक्टिव फॉर्म है, वही वर्ड है। अबॉर्शन से मतलब बच्चा क्या हो गया? निष्फल हो गया। जो बच्चा धीरे धीरे जन्म ले रहा था, इस धरती पे आने वाला था, उसको वहीं की वहीं मुझे रोकना पड़ा। एक वर्ड होता है अबॉर्ट, ये वर्ब है अबॉर्ट,
ये वर्ड आपने अगर उरी मूवी देखी हो, आप कभी भी मूवी देखना डिफेंस से रिलेटेड, मिशन अबॉर्ड, जैसे विक्की कौशल का हेलीकॉप्टर जब पाकिस्तान में जा रहा होता है तो लेकिन पाकिस्तान वालों को पता चल जाता है कि एक हेलीकॉप्टर इंडिया का हमारे यहाँ पर हो जाता है और इंडियन को भी पता चल जाता है, तुरंत उसको फोन करते हैं, मिशन अबॉर्ड 3-4 बार चिल्लाते हैं। तो अबॉर्ड का मतलब होता है रोक देना, और ये याद रखना है अबॉर्ट वर्ड अगर कहीं भी आएगा तो इसका मतलब वो काम सफल नहीं हुआ था। मिशन अबॉर्ट, तो सफल हुआ हो जाता तो अकम्प्लिश, मिशन अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, सफलतापूर्वक, मिशन अकम्प्लिश्ड, पूरा हो गया ये मिशन मेरा यहां पर पूरा हो गया, तो उसी को बोलते हैं मिशन अकम्प्लिश्ड। होप सो समझ में आया होगा। तो अगर सक्सेसफुली हुआ है, अगर सक्सेसफुली हुआ है तो अकम्प्लिश बोलते हैं, और बीच में रोक दिया है तो अबॉर्ट। तो देखो अबॉर्ट, अबॉर्शन, अबॉर्टिव। तो फ्रूटलेस, इनएफिशिएंट, फ्रूटलेस, फ्रूट मतलब जिस बच्चे का फ्रूट नहीं देख पाई माँ, तो फ्रूटलेस हो गया। इफिशिएंट कुशल है, निष्फल हो गया, इनएफिशिएंट है, सर ये नहीं हो पाएगा, मेरे काम का आदमी नहीं है। तो कुछ इफिशिएंट होते हैं, कुछ इनएफिशिएंट, तभी तो इसका अपोजिट है। और सक्सेसफुल तो आप जानते ही हो, जो आप भविष्य में होना चाहते हो, तभी आप यहां तक मेरी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपको ही भविष्य में एक सक्सेसफुल आदमी बनना है। नॉन चैलेंट का मतलब होता है लापरवाह, लापरवाह मतलब जिससे कोई केयर नहीं है, जैसे मतलब एडजेक्टिव है एएनटी, ये भी मैंने कल बताया था, एएनटी, ईएनटी, आईवीएल, ये एडजेक्टिव बनाते हैं। तो निग्लेक्टफुल, जो लापरवाह रहता है, सर चीजें याद नहीं कर रहा है, अब आप लिखने, कॉपी वीडियो देखने से नहीं, लिखो, पढ़ो, ट्रिक मैंने याद कराई है, अबॉर्टिव, अबॉर्शन दिमाग में, सैकड़ों संत ये दिमाग में चलेगा, है ना। एक बार हमारा 11वें नंबर का वर्ड है, इसके बाद एक बार जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा दूंगा। अटेंटिव का मतलब होता है बड़ा ध्यान देना, अटेंटिव, इन लगाए अपोजिट है, पर फंक्शनरी अपोजिट है, कंसर्न मतलब ध्यान दे रहा है, केयरफुल है सब मेरी बात पे, और सॉलिसिटर्स का मतलब होता है ध्यान देने वाला। अब याद कैसे करना है, नाना जी का चालान, नाना जी का चालान, नाना जी का चालान कट गया क्योंकि वो गाड़ी चलाने में हमेशा लापरवाह रहते थे। अब शहरों में तो आप देखते हो कि जैसे ही आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, हेलमेट नहीं पहना, तो आपका, हम लोग लापरवाही करते हैं, चालान कटता है। तो लापरवाही करो, चालान कटवा लो भैया। लापरवाही नहीं करोगे तो काय के लिए डरते हो किसी से, जब ये गाड़ी के कागज पूरे हैं, पॉल्यूशन पूरा है, इंश्योरेंस है, सब चीज़ है, सब गाड़ी चला रहा हूँ, सही चला रहा हूँ, तो आपको कोई नहीं डरना। लापरवाह आदमी हमेशा डरेगा, क्योंकि उससे पता है कि आज का चालान बहुत महंगा हो चुका है। तो जल्दी से एक बार बच्चे में अगर आपको वर्ड दिखाऊं, अगर मैं आपको वर्ड दिखाऊं जल्दी से, तो आपको देखो कितने वर्ड आपको आज याद कर लिए। तो हम लोग अगर जल्दी से देखते जाएं, तो पहला वर्ड हमने याद करा था सैक्रोसंत, सैक्रोसंत पवित्र होते हैं। अब्रोगेट, गेट पे खड़ो के रो रहे भैया क्यों, पेपर रद्द हो गया है। पेस, नीचा होता है, किसी को नीचा दिखाना। शहर में जब से खबर फैली है तब से बच्चे में खुशी है। कैंप लगा दिया, भाग गए लेकिन कैंप छोड़कर, क्योंकि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। अब भोर भोर भोर, सुबह उठना सबसे घृणा वाला काम है। ओरिजिनल, मूल निवासी। माउंट बैंक, अगर कोई कहे कि अपने पहाड़ों पर बैंक खोला है तो वो झूठ बोल रहा है, धोखा देने वाला है। अबॉर्शन अभी अभी बताया है। और नॉन चैलेंट का मतलब होता है बच्चे, नॉन चैलेंट का मतलब होता है लापरवाह आदमी। नॉन चैलेंट का मतलब क्या होता है, लापरवाह आदमी। तो ये मैंने आप लोगों के सामने बच्चे करीब करीब आपके सामने 70-80 वर्ड तैयार करे हैं। चाहता था मैं और भी बढ़ा सकता था, देखो और भी हैं। अभी मैं आपका थोड़ा सा इस तरीके से भी याद करें कि सब कुछ मैं लिखूं, जैसे मैनिफेस्ट, मैन जन्माष्टमी पे फास्ट रखता है, ये सबको क्लियर है, ये सबको क्या है, स्पष्ट है, क्लियर है। रेल, रेल का मतलब होता है, रेल का मतलब होता है रेल की पटरी। क्या होती है, रेल की पटरी। और एफ लगाते ही रेल की पटरियां बड़ी कमजोर हैं इंडिया में, बड़ी क्या है, कमजोर, वीक। क्या है, वीक, ब्रिटल, फ्रेजाइल, सारे वर्ड इस तरीके से। देखो बच्चे, वर्ड तो मैं इतने सारे लिख दूं कि आपको याद ही ना हो, तो वीडियो उतनी बड़ी अच्छी लगती है जितना आप लोग पढ़ सकते हो। एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट है, क्लियर है, स्पष्ट, ये कमजोर, कमजोर। तो इस तरीके से आप लोग अगर धीरे धीरे भी वर्ड को आप पढ़ते रहोगे ना, तो आपकी वर्ड पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चे, और अगर आपने इतने सारे वर्ड को मेरे साथ अगर याद कर लिया होगा तो आपको धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। मेन चीज मैं आपको वर्ड
ट्रिक से बता रहा हूँ, इसी को बोलते जाते हैं निमोनिक्स हैं, ट्रिक्स हैं। तो याद करने हैं, कॉपी बनाइए वॉकेब की अलग से, उन्हें याद करिए और बार बार उनका रिवीजन करिए। तो आपको कैसा लगा ये सेशन और आगे क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर आपको अगला वीडियो चाहिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मैं आलोक शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद मेरे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।